साथियों, आज एक खबर बड़ी प्रमुखता से आई है। हालांकि ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रंट लाइन में, छोटे में और अन्य पन्नों पे या सोशल मीडिया पे भी कुछ कुछ या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया है, और वह है कार्ड या ऑनलाइन फ्रॉड 5 गुना बढ़ के 1.5 लाख करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है इस फिनेंशियल ईयर में, यानी 2023-24 में। और यह आरबीआई ने कहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी गलती नहीं है। आंकड़े तो बहुत भर रखे हैं इन लोगों ने, मैं पूरे में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रमुखता से जो कहना था वो मैंने कह ही दिया। फिर भी छोटा सा, क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन जहां तक है फ्रॉड, उसका 425% बढ़ा है, 4.25 गुना बढ़ गया है। और वह 1457 करोड़ का हो गया है, जो पहले 227 था इस फिनेंशियल ईयर में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ऐसे नंबर ऑफ फ्रॉड्स 334% बढ़ा है। और कहते हैं इनके डेटा के हिसाब से कि प्राइवेट सेक्टर में नंबर ऑफ फ्रॉड सबसे अधिक बढ़े हैं। साइबर क्राइम्स जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़े इसमें। लेकिन यदि टोटल अमाउंट देखें तो वह पब्लिक सेक्टर में बढ़े, कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। मुख्य रूप से हमें देखना है कि फ्रॉड जो है वह बढ़ा है। और यह भी कहते हैं कि फिशिंग फ्रॉड भी काफ़ी बढ़ा है। फिशिंग मतलब ऑनलाइन आपसे फ़ोन करके बातें करते हैं और बताते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट ऐसा है, आपको आधार कार्ड बदलना है, आपका लेटेस्ट नहीं है, आपका वो 6 महीना बाद वाला ख़त्म हो गया है, KYI करवाना है, वो कस्टमर्स जो कार्ड होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको करवाना है, वगैरह वगैरह। मेरे खुद के भी करीब 60,000 रुपये के आसपास इसमें, गलती मेरी थी, फंस गया। आधा अपने आप वापस आ गया, पता नहीं कहीं क्या हुआ, आधा से अधिक। और 25,000 या 24,000 के आसपास वो नहीं मिला। पुलिस क्राइम दिल्ली में जो साइबर क्राइम है उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाया था। 6 महीना साल भर तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई जैसे भी हो मिल जाएगा, सब कुछ पता चल चुका है, पटना में है, वगैरह वगैरह है। लेकिन अंततः इन्होंने कहा कि भाई जो पता वगैरह था वो गलत था, कुछ भी मिला नहीं। ये लोग कहते हैं कि मैक्सिमम 2 से 4% ही रिकवरी कर पाते हैं, किसी भी हालात में 10% से अधिक यह नहीं कर पाते हैं। सरकार की तरफ से नेशनल साइबर क्राइम है, उनका रिपोर्टिंग का पोर्टल है। तथाकथित रूप से जनता को आरबीआई की तरफ से बार बार संदेश भी आता है कि जागो ग्राहक जागो, वगैरह वगैरह होता है। लेकिन आपके पास इसका उपाय क्या है? चलते चलते यह भी बता दूं, नज़र पड़ा फेक करेंसी। कहते हैं कि पिछले फिनेंशियल की तुलना में इस फिनेंशियल में घटा है। पिछले बार यह 2.3 लाख था, 2.3 लाख, जो अब घट के 2.2 लाख घट गया, यानी ऊँट के मुंह में जीरा, घटा वगैरह नहीं है। यानी फेक करेंसी का भी चल रहा है, जिसके बारे में हमें शायद ही पता चलता है और हमारी सतर्कता को कोई मतलब नहीं। दोस्तों जरा ये सोचिए कि यह हो क्यों रहा है। यह मनी का प्रचलन किसी भी रूप में हो, सीधे के सीधे कैश में हो, हम जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उससे हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो, या गूगल पेमेंट, या क्या कहते हैं पेमेंट टू मोबाइल, पेटीएम होता है, वगैरह वगैरह जितने भी हैं। तो आखिर हमारी ऐसी मजबूरी क्यों है कि हम इसके थ्रू करें? यदि सीधे हमें सामान मिल जाए, सामान जनता ने बनाया है, जितने भी उत्पादन हुए, जितने भी सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या इंश्योरेंस, हालांकि इंश्योरेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, पूरे समाज को यदि इंश्योर्ड कर दिया जाए समाज के ही धन से तो वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, उत्पादन से लेके और जहाँ तक सर्विसेज की बात है, वो हम ही पैदा करते हैं और हम ही का उपभोग करना है। यह पूंजीपति वर्ग नहीं करता, वो बीच में आके चूंकि हमसे करवा के और बेशी मूल्य यानी मुनाफा कमाकर हमें लूटता, हमें अधीन भी करता, हमें आपस में लड़वाता भी है। और हमारी हालात जो है वह किस तरह का है, इस पर मैं दोबारा नहीं कहूँगा, बार बार कहता रहा।
यदि बीच में इस मनी कमोडिटी मनी यानी पैसे से वह कमोडिटी माल बनाता है, हमारे श्रम शक्ति को निहित करके उसमें, और फिर बेच के मनी निकालता है, जो कि वह एम डैश यानी पिछले वाले मनी से वह ज़्यादा रहता है, जिसमें मुनाफा शामिल है या बेशी मूल्य है या सरप्लस वैल्यू है, जो भी कहें। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि इस चलन में हम मनी कमोडिटी को खत्म कर दें। आप कहेंगे ऐसा आज तक हुआ है क्या? जी हाँ, हुआ है। यूएसआर में हुआ है। तकरीबन मनी को खत्म करने के वर्ष पे थे ये लोग, यानी हम बनाएंगे, हम बंटवारा करेंगे। बराबर बराबर बंटवारा नहीं होता है शुरुआती दौर में, जरूरत के हिसाब से नहीं होता है, बल्कि जो जितना मेहनत करता है उतना हम मिलता है, लेकिन उतना मिनिमम जरूर मिलता है कि हमारी रोजगार से हमारे जो भी हैं, शिक्षा, हमारे बच्चों के खुद के स्वास्थ्य व्यवस्था, घर की व्यवस्था, आराम करने की व्यवस्था, एंटरटेनमेंट की और घूमने फिरने की, ताकि हम एक जीवन बिता सके जो कि मानवीय मूल्यों से भरा हो, वैसा जीवन बिता सके, वैसा था और हम कर सकते हैं। इतिहास ही दिखाता है। भौतिक रूप से इतिहास को देखें, जब से हमारा इतिहास मालूम है, जब से यह पूंजी का यानी यह निजी पूंजी का निर्माण हुआ कि हम दूसरे लोगों के श्रम को खरीद सके, तब से लेकर आज तक ये दिखा रहा है कि जो बना है वो खत्म होगा। यानी निजी पूंजी बना है वो खत्म होगा, वो सामाजिक धन के रूप में आएगा। ना पहले वाला सामाजिक धन होगा, ना पहले वाला निजी मूल्य होगा, निजी संपत्ति होगा, बल्कि एक नई दुनिया आएगी, नई चीज आएगी, और जिसमें ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जितने भी हमारे बीच में उन्होंने राजनीति के लिए, आर्थिक प्रमुखता के लिए, आर्थिक पकड़ के लिए, जकड़ के लिए हमारे ऊपर जो बना रखे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति, वह सब समाप्त हो जाएंगे। और ये सब फ्रॉड तो सवाल ही नहीं पैदा होता होने का। धन्यवाद दोस्तों।